स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें मोर देन वन मीन्स दो लीनियर इनइक्वेशन दे रखी हो। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मोर देन वन मीन्स टू लीनियर इनइक्वेशंस जो है, ये हमें मॉडुलस वाले और जो डिवीजन में एक्स होता है ना, उसको सोल्व करने के काम आएंगी। डिवीजन में एक्स मतलब x माइनस 2 x माइनस 5 लेस देन 8 दे दिया इस टाइप डिनोमिनेटर में जब x। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। देखो लीनियर इक्वेशन किस तरह से दे सकता है, दो लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन कॉमा सेकंड लीनियर इक्वेशन। इसमें देखो दो दो इनइक्वालिटीज के साइन है, एक ये वाला और एक ये वाला है, एक ही इक्वेशन में। ओके, और इसमें भी दो इनइक्वालिटीज के साइन है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो हम इस चार टाइप के इक्वेशन करेंगे। ओके, इनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं ताकि कुछ तो स्टैंडर्ड बने क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग अलग अलग सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को हम लोग अलग सोल्व करेंगे। पहली इन इक्वेशन को, पहली इक्वेशन लेते हैं 5x प्लस 9 ग्रेटर देन माइनस 24। ओके स्टूडेंट्स, यहां से x की वैल्यू निकालो भाई। इन इक्वेशन सोल्व करने को आती है ना, 5x ग्रेटर देन माइनस 24 माइनस 9 उधर चला गया, नेगेटिव हो गया, कितना आया हमारे पास 33। 5x ग्रेटर देन माइनस 33 और 5 को इधर लेके जाओगे तो कहां चला जाएगा भाई, डिवीजन में। बाय में कितना आ गया हमारे पास 5 मीन्स 6 पॉइंट समथिंग। ओके, 6.6 लगा लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6। एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सोल्व करते हैं। 5x माइनस 1 लेस देन 24, 1 को इधर ले जाते हैं। 5x लेस देन इक्वल टू 24 प्लस 1, तो 5x 25 और 5 यहां कहां भेज देते हैं, डिवीजन में। ओके स्टूडेंट्स, 5 यहां डिवीजन में, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है। दोनों इन इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन, जिसमें इसके सॉल्यूशन भी आते हो, इसके सॉल्यूशन भी आते हो। तो आपको पता है हम तीन तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोज में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर चलेगा अपना। तो इसमें तीन तरह के सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैसे दे सकते हैं, हम सिर्फ एक बार नंबर लाइन पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तीनों सॉल्यूशन यहाँ करने की कोशिश करेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन का मतलब, इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये क्या कह रहा है कि 0 हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेट माइनस 6 हो गया, यहाँ पे सॉरी प्लस 6 हो गया, माइनस 6 हो गया, माइनस 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। ओके स्टूडेंट, ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस 6.6 से, माइनस 6.6 अप्रोक्स यहाँ पे मान लो आप लोग, इससे ग्रेटर मतलब इधर का आंसर होना चाहिए। ये तो कह रहा है कि ये आंसर होना चाहिए भाई। ओके, और 6.6 नहीं आना चाहिए, माइनस 6.6 नहीं आना चाहिए। सिंपल सिर्फ ये है ना, अगर इक्वल टू का निशान और होता तो हम ब्लैक डॉट करते कंप्लीट, आपको पता ही है, इससे पहले की वीडियो में बताया हम लोगों ने। ये कह रहा है कि x जो है, इसकी भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करता हूं मैं, 0, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, माइनस ये 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 5 इस तरह से। ये कह रहा है कि x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, x जो है 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब 5 से इधर का डाटा लेना पूरा का पूरा। ओके, और 5 लेना है कि नहीं लेना, यस बिल्कुल लेना है। और इसमें माइनस 6.6 लेना था कि नहीं लेना था, नहीं बिल्कुल नहीं लेना था, क्योंकि इक्वल टू का साइन ही नहीं था इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप खुद सोचो कि ये तो कह रहा है कि माइनस 6.6 से इधर का डाटा लो, और ये कह रहा है कि 5 से इधर का डाटा लो। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है स्टूडेंट्स। दोनों का कौन सा सॉल्यूशन लेना है, कॉमन सॉल्यूशन। भाई यहां से माइनस 6.6, ओके, और इधर से कितना
5.5 मीन्स हमें जो डाटा लेना है, अगर मैं इसी को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता तो कैसे रिप्रेजेंट करता भाई, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 5 हो गया, -5, -6, -7, ओके, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया 6 और 7। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये ऊपर वाला तो क्या कह रहा है 6.6 से इधर का डाटा लेना है, ओके, और ये जो है ये क्या कह रहा है 5 से पहले का डाटा लेना है, ये क्या कह रहा है 5 से पहले का डाटा लेना पूरा। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताओ कॉमन डाटा कौन सा आया हमारे पास, कॉमन डाटा तो यहां से यहां तक आया ना, -6.6 से लेके 5 के बीच का, ओके। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो है वो इन बिटवीन होनी चाहिए -6.6 से लेके 5 तक। अब एक बात और रहती है, यहां पे इक्वल टू का निशान आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ -6.6 को लेना है क्या, नहीं लेना तो नहीं आएगा, 5 को लेना है क्या, हाँ लेना है बिल्कुल, तो इक्वल टू का साइन आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसके 3 सॉल्यूशन क्या क्या लिख सकते हो, एक तो ये सेट की फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, और हमारा जो है x किससे किसके बीच में होना चाहिए, -6.6 से लेके 5 के बीच में, ओके। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक आंसर नंबर लाइन पे हो गया हमारे पास, और एक आंसर आप क्या दे सकते हो रेंज की फॉर्म में, ओके, -6.6, 5 पे क्लोज ब्रैकेट और 6.6 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। इजी है स्टूडेंट्स, आप ट्राई करोगे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेम है नेक्स्ट पे हमारे लिए 2x - 9, पहले इसको सोल्व करते हैं। 2 के 2x - 1 लेस देन x प्लस 5, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2x - 2 लेस देन x प्लस 5, x को इधर ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या बना आपके पास 2x - x लेस देन 5, 2 को उधर लेके जाओगे प्लस 2, ये कितना हो गया x लेस देन 7। इसका आंसर ये आया कि x जो है 7 से छोटा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 से छोटा होना चाहिए, इधर का डाटा लेना पूरा का पूरा, और 7 लेना है कि नहीं लेना भाई, नहीं लेना, 7 इक्वल टू का निशान ही नहीं। सेकेंड इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, 3x प्लस 6, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आओ, 3x प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 माइनस 6, 4x ग्रेटर देन कितना हो गया हमारे पास -4, तो x क्या हो गया ग्रेटर देन -4/4, कैंसिल आउट, x क्या हो गया ग्रेटर देन -1 हो गया। देखो एक बात और, कॉमन सॉल्यूशन में तो जरूरी नहीं कि कॉमन आंसर आएगा, क्या पता ना भी आए तो नो सॉल्यूशन भी लिखना पड़ सकता है, याद रखना एक बात। हाँ जी, इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। हाँ जी, ये कह रहा है x ग्रेटर देन, देखो इनको ना हमेशा x के लिए पढ़ो भाई, आसान रहता है, x बड़ा है छोटा है, x चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो, सिर्फ पढ़ो x के लिए। हाँ जी, ये कह रहा है x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो -1 से बड़ा डाटा तो इधर ही होगा। अच्छा -1 लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना, ओपन, ये लेना तो ओपन। तो स्टूडेंट्स ये तो कह रहा है x छोटा होना चाहिए 7 से, और ये कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो दोनों का सॉल्यूशन कैसे आएगा, देखो एक ही नंबर लाइन पे फिर से बना के देखते हैं हम लोग। यहां 0 है, -1 -2 1 2 3 4 5 6 7, ये तो कह रहा है कि 7 से छोटा होना चाहिए डाटा, क्या होना चाहिए 7 से छोटा, मतलब इधर का डाटा लेना है सारा का सारा, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इधर का डाटा लेना है सारा का सारा। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, सीधी सी बात है, -1 से 7 के बीच का डाटा लेके रख दो, है ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, -1 से लेके 7 के बीच का। तो x की वैल्यू जो है इन बिटवीन होनी चाहिए 7 और -1। -1 लेना है, इक्वल टू का निशान नहीं है तो नहीं लेना, 7 लेना है नहीं लेना, तो डायरेक्ट ये आंसर आ गया। मीन्स x such that x belong to real नंबर, एक सॉल्यूशन ये हो गया।
ओके, एक आप रेंज की फॉर्म में लिख सकते हो -1 7, ना इधर क्लोज ब्रैकेट आएगी ना इधर, क्योंकि दोनों ही लेने। और नंबर 9 पे तो रिप्रेजेंट आप लोगों को करना आता है। ये स्टूडेंट 0 -1 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 नहीं लेना ओपन, -1 भी नहीं लेना ओपन, और इसके बीच की लाइन को डायरेक्ट। ये सारे सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन के 3 टुकड़े हो सकते हैं, एक ये बीच वाला पार्ट और एक ये लास्ट वाला पार्ट। ये थोड़ा इजी लिया है। नेक्स्ट वाला इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, आप चाहो तो इसको 2 टुकड़ों में तोड़ के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक टुकड़ा ये ले लो, यहां से यहां तक का, मीन्स 6 लेस देन -3 2x -4, और दूसरा टुकड़ा क्या ले लो आप स्टूडेंट्स, यहां से लेके लास्ट तक। ओके, मीन्स दूसरी इक्वेशन क्या होगी, -3 2x -4 लेस देन 12, और इन दोनों को इसकी तरह सोल्व कर लो। या फिर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, उठा के लेके आओ इसको, 6 लेस देन -3 2x -4 लेस देन 12। ये वाला तरीका मैं इस इक्वेशन में करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट वाला सोल्व करवाता हूं, और मैं बताऊंगा कि ये आपको कब लगाना है और ये कब लगाना है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। हमें ना बीच में x को अकेला करना है, बीच में x को क्या करना है, अकेला। x दिखना नहीं चाहिए, x के अलावा यहाँ पे हमें और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस -3 के साथ खेल खेलते हैं। ओके, पहले सभी को देखो, सभी को 3 से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से, सिर्फ 3 से कर रहा हूं। तो 6 बाय, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 को इधर ले जाएं या 3 को उधर ले जाएं, इसमें ये गलत होता है इन इक्वेशन में। ओके, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं, अगर इधर ले गए तो 12 नाराज हो जाएगा, 3 को उधर ले गए तो 6 नाराज हो जाएगा। अदरवाइज फिर क्या होता है, दोनों साइड तीनों में सेम रूल अप्लाई करना होता है। अगर 3 से इसको डिवाइड करते तो इसको भी करो, इसको भी करो, तीनों को ही करो। 6/3 लेस देन -3 2x -4 लेस देन 12/3। 4 पे कैंसिल, 2 पे कैंसिल, और इसके भी डिवीजन में 3 आएगा, सॉरी। ओके, और 3 से 3 कैंसिल, यहां पे बचा 2 लेस देन -2x -4 लेस देन 4। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x + 4 लेस देन 4। नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। हमें x को अकेला करना है, ये 4 परेशान कर रहा है। तो 4 ऐसा नहीं कि इसको इधर ले गए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर ले गए सब्ट्रैक्ट नहीं, तीनों में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, सब्ट्रैक्ट 4। ओके, 2 - 4 -2x + 4 -4 और 4 -4। ओके स्टूडेंट, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ये वाला भी और ये जो करवा रहा हूं ये भी। ओके, इसीलिए मैं दोनों फॉलो कर रहा हूं। हाँ जी, 2 में से -4 गया -2 लेस देन -2x, 4 से 4 कैंसिल। ओके, होएगा ही होएगा बीच वाला तो, अदरवाइज फिर क्वेश्चन सही नहीं कर रहे हम लोग। 4 - 4 क्या हो गया, 0। अब स्टूडेंट्स, हमें बीच वाले के साथ नेगेटिव नहीं चाहिए। तो आपको पता है, हम लोगों ने पहले की वीडियो में किया था -2 और -4, कौन बड़ा है, -2 बड़ा है ना। अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 4। तो अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाला साइन पलटना होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करने जा रहे हैं। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, इसको भी किया तो नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इसको किया तो ये भी प्लस का 2x हो गया, और 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 एज इट इज। तो स्टूडेंट सारे निशान बदल जाएंगे, बीच में जो भी साइन आए वो सारे पलटने। ये लेस देन था, लेस देन था, इसको ग्रेटर देन बनाओ, इसको भी ग्रेटर देन बनाओ। समझ आ गया ना स्टूडेंट्स, मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव, इस पे कोई असर नहीं। ओके, अगर 5 होता तो -5 लिखते, अगर 5 होता तो -5, बट 0 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव से बोथ साइड, हर नेगेटिव से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंबल चेंज करना होता है। ठीक है, एक रेसिप्रोकल में।
हमें ये 2 भी नहीं चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 करो सभी को, डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2, 2x/2, 0/2, क्या है हमारे पास 1x और 0। जो x की वैल्यू जो है, हमेशा x के लिए पढ़ो भाई, हमेशा x के लिए, x की वैल्यू जो है ना 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। देखो अब फिर से देखो, x जो है छोटा होना चाहिए 1 से, x जो है छोटा होना चाहिए 1 से, और x जो है बड़ा होना चाहिए 0 से। ये तो कह रहा है x छोटा होना चाहिए 1 से, और ये क्या कह रहा है, इतना सा पार्ट x बड़ा होना चाहिए 0 से। मैंने इसको यूं पलट देता हूं, यहां से पकड़ के और ऐसे इधर से यूं चिपका दिया, तो 0 इधर आ गया। ये सिंबल 0 की साइड छोटे वाला है ना, छोटे वाला रखो। ये सिंबल x की साइड बड़े वाला है तो ऑटोमेटिक हो गया। ये सिंबल भी पलट जाएगा 1। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने बस इसको पलटा है स्टूडेंट्स, आपको पलटना आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी लिखना, 1 की साइड बड़े वाला है, देखो सिर्फ निशान तो 1 की साइड बड़े वाला ही रखा है मैंने, और ये सिंबल x की तरफ छोटे वाला है तो छोटे वाला ही है। तो x की वैल्यू इसका मतलब किससे किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में। तो आप इसके 3 सॉल्यूशन इजीली दे सकते हो स्टूडेंट्स। x सच दैट x किससे किसके बीच में होना चाहिए आपका, 0 से 1 के बीच में, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर भी होना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन क्या दे सकते हो, 0,1 ओपन ब्रैकेट कहीं पे भी क्लोजिंग। और तीसरा आप नंबर लाइन पे दे सकते हो स्टूडेंट्स, 0, 1, ओके। 0 से 1 के बीच का डार्क कर दो डाटा, और यहाँ पे ओपन, दोनों जगह ओपन स्टूडेंट्स, ओके ना। 0 लेना हमें ना 1 लेना। तीसरा तरीका स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूं, इसके ना 3 पार्ट कर सकते, 3 पार्ट है इसी इक्वेशन में। एक पार्ट इस सिंबल से पहले का, दूसरा पार्ट ये वाला, और तीसरा पार्ट ये वाला, ओके। तो पहले 2 एक बार लेंगे, लास्ट के 2 एक बार लेंगे। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहला और लास्ट का पार्ट ले सकते हो, नहीं। पहले 2 लो और लास्ट के 2 पार्ट अलग अलग सोल्व करो, 2 इन इक्वेशन बना के। कैसे स्टूडेंट्स, 2x -1 > x + 7 - x/3, ओके। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी ये वाली लिख रहा हूं, देखो एक तो पार्ट लेना है ये, ओके, और एक पार्ट लेना है आप लोगों को ये वाला। एक बार ये सिंबल के दोनों साइड वाले, एक बार ये सिंबल के दोनों साइड वाले, सिंपल सी बात है, ओके। तो दूसरा क्या ले लेते हैं, x + 7 - x / 3 > 2, ये दूसरी इक्वेशन होगी। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं बताता हूं कि आपको ये वाला तरीका कब यूज करना है और ये दोनों को इन इक्वेशन बना के कब यूज करना है। जब बीच में, सिर्फ बीच वाली जो पार्ट है ना उसमें x हो, ना तो इस पार्ट में x हो ना इस पार्ट में x हो, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तीनों पार्ट में ही x हो या 2 पार्ट में भी x हो, तीनों में या 2 पार्ट में x हो, लेट यहां पे भी x है देखो, और यहां पे भी x है, 2 पार्ट में x है ना। अब आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे ये x खत्म ही नहीं होगा। यहाँ वाला खत्म होगा तो वहां जनरेट हो जाएगा, वहां वाला खत्म होगा तो यहाँ जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जब भी 2 पार्ट में x आ जाए या तीनों में x आ जाए, तो आपको तोड़ के ही सोल्व करना है, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। तोड़ के ही 2 इक्वेशन बना लेनी है और फिर सोल्व करना है स्टूडेंट्स। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। पहले ये करते हैं, हाँ जी, हमें x के लिए सोल्व करना है ना, 2x -1 > x + 7 - x/3, इधर 3 एलसीएम ले लेते हैं। क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, 3x + 7 - x, ओके, > 2x -1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x, या 3 आप इधर ले आए, सिंपल लैंग्वेज में सोच सकते हो ऐसा, ओके। 6x - 3 > 3x + 7 - x, ओके भाई। हाँ जी, 6x, ये कितना हो गया, 3x में से x गया, 3x में से x गया, 2x बचा, और 2x को इधर लेके आओगे स्टूडेंट्स,
माइनस का 2x। देखो स्पेस कम है इसलिए मैं स्टेप खा रहा हूं एक आध। 3x में से x गया 2x, इधर लेके आओगे -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, -3 उधर जाएगा, -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/4। तो 10/4 कितना हो जाएगा भाई? 5/2, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। 5/2 कितना होता है? 2.5 ना। चलो अब दूसरे वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं विदाउट डिले। x प्लस 7 माइनस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 2। 3 एलसीएम 3x प्लस 7 माइनस x ग्रेटर देन 2। हाँ जी, 3 को उधर ले जाते हैं या 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल, यहाँ 3 2 जा 6, या 3 उधर जाएगा तो 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ कौन बचा? 3x माइनस x, 3x माइनस x क्या बचा स्टूडेंट्स? 2x प्लस एक ये 7 रह गया। इन दोनों का हिसाब हो गया, ये 7 रह गया। अब इस 7 को भी उधर ले चले, चलो ले चलते। इधर करेगा क्या? हमें तो x की वैल्यू निकालनी होती है ना। तो 2x ग्रेटर देन 6 माइनस 7, तो 2x क्या हो गया हमारे पास? ग्रेटर देन -1 और x क्या हो गया? ग्रेटर देन -1/2। x क्या हो गया? ग्रेटर देन -1/2। तो ये तो कह रहे हैं कि x बड़ा होना चाहिए -1/2 से, और ये कह रहे हैं कि x बड़ा होना चाहिए 2.5 से। चलो दोनों की नंबर लाइन बनाते हैं। 0 1 2 3 1 2 3 2.5 यहां आएगा ना। हमेशा x के लिए पढ़ो, हमेशा x के लिए x बड़ा होना चाहिए 2.5 से, मतलब इधर का डाटा लेना पूरा का पूरा। और ये कह रहा है कि x बड़ा होना चाहिए -1/2 से। 0 1 -1, यहां पे -1/2 आएगा, -1/2 से बड़ा मतलब इधर का डाटा। ओके स्टूडेंट्स, -1/2 लेना है? नहीं लेना। -2.5 लेना है? यस बिल्कुल लेना है। तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आप खुद बताओ। ये तो कह रहा है -1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 2.5 से। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? ग्रेटर देन 2.5, ठीक है ना। दैट इसके नीचे बनाता हूं मैं नंबर लाइन 0 1 2 3, यहां पे मेरा -1 आ गया। ओके, ये कह रहा है नीचे वाले के लिए है, यहां पे मेरा -1/2 आ गया। -1/2 पता है ना, -0.5। ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा आंसर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आएगा भाई? दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा इससे आगे आगे इधर का, मतलब 2.5 से ज्यादा सारा डाटा। तो कॉमन सॉल्यूशन जो आया वो आया x ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 2.5। 2.5 ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। इधर का डाटा लेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कह नहीं रहा कि 2.5 से छोटा डाटा आपको लेना है। तो सॉल्यूशन क्या बना स्टूडेंट्स? x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक सॉल्यूशन और आप क्या लिख सकते हो? 2.5 से बड़ा 2.5 इंफिनिटी लिखोगे भाई, 2.5 इंफिनिटी। कैसे लिखते हैं रेंज वगैरह इससे पहले की वीडियो में सारी बता चुका हूं। 2.5 लेना है क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगी, चाहे माइनस इनफाइनाइट हो चाहे प्लस इनफाइनाइट हो। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक सॉल्यूशन क्या रह गया आपका? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना 0 1 2 3। तो 2.5 पे क्लोज डॉट बनाओ और इसको आगे की लाइन को क्या कर दो? डार्क कर दो। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमने इस वीडियो में दो इक्वेशन को एक ही नंबर लाइन पे शो करना सीखा, मींस कॉमन सॉल्यूशन निकालना सीखा। सबसे मेन बात क्या, हमने कॉमन सॉल्यूशन निकालना सीखा। तो मैक्सिमम जितने टाइम बन सकते थे उतने बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें एंड की जगह और लिखा हो। एंड की जगह क्या लिखा हो स्टूडेंट्स? और लिखा हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट।